नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोग क्लियर रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 115 या पार्ट नंबर 114 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 17 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर 32 हो रहा है, 32 ले यहाँ पर 47 हो रहा है, 47 ले यहाँ पर 67 हो रहा है और 67 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर 22 लेकर है 17 से क्या है 22 रहा है, तो 17 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। और 22 ले क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है, तो 22 में अगर 10 को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। और 32 ले क्या लिख रहा है 47 लिख रहा है, तो 32 में अगर 15 को जोड़ देंगे, देखिए ये तो 47 आ जाएगा। और 47 ले क्या लिख रहा है 67 लिख रहा है, तो 47 में अगर यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा। और 67 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात हो गया। उससे पहले नीचे देखिए यहाँ पर 5, 10, 15, 20 यानी 5 जोड़ रहा है, तो 5 इसमें भी जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, और 25 को आप क्या करेंगे 67 में जोड़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 92 आ जाएगा। कितना है क्या 92 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 92 हो जाएगा। तो 92 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 36 जो आपको 9 से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो आपको 16 से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 36 को क्या करेंगे कि 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 36 दिख रहा है, ठीक है ना, 36 हो गया। अगर 36 में क्या करते हैं 4 से भाग कर लेंगे तो 9 चौक 36 होता है, ये 9 मर्थ में कट गया। देखिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है। उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी उस संख्या को रखेंगे जिसको 4 से भाग करने पर 16 आ जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं 64 को रखते हैं, ठीक है ना। 64 को अगर 64 में 4 से भाग करेंगे तो 16 चौक 64 होता है, 16 आ गया है। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 64 हो जाएगा। कितना है क्या 64 हो गया। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या देखिए, यानी यहाँ पर आपको 21, 78, 65, 39 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं यानी दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है, इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की जो स्थान है ना वो अपरिवर्तित रहेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, संख्या को देखते हैं कौन सा दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 21 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर 78 दिख रहा है, 21 हो गया 78 हो गया, और फिर यहाँ पर आपको 65 दिख रहा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपको 39 दिख रहा है, ठीक है। संख्या लिख दिए। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करना है, देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको व्यवस्थित करेंगे, आपको बोल रहा है क्या आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित किया जाता है, तो आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। आरोही का मतलब क्या होता है, यानी बढ़ते क्रम में चलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और 6 हो गया, और फिर 7 हो गया, ठीक है ना, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आरोही क्रम है, आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में हो गया है, ठीक है ना। ये आरोही क्रम में सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में, यानी ये मूल संख्या था, ठीक ना,
मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान जो ना वो अपरिवर्तित रहेगा। अब परिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया हो गया। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, 2 का बदल का 1 हो गया, ये आपको अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ये परिवर्तित हो गया। ठीक है, 1 से क्या हो गया 2 हो गया, 7 लेके हो गया और 3 हो गया, 8 लेके हो गया 5 हो गया, लेकिन 6 से 6 हो रहा है, यानी इसका मतलब कि ये परिवर्तित नहीं है, ये अपरिवर्तित होगा। ठीक है, परिवर्तित नहीं हुआ है। उसके बाद में 5 लेके ना 7 आ गया, ये परिवर्तित हो गया, यानी 8 लेके 3 से 8 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। 9 से 9 नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको अपरिवर्तित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपरिवर्तित है। आपसे वही पूछा है कि कितने अंकों का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, तो 2 को दिख रहा है, जो एक 6 है और एक 9 है, 2 ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुल भाषा में यहाँ पर AUTO को यहाँ पर 26 83 और TOUR को यानी 81 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में R के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यानी AUTO, ठीक है, यहाँ पर 28 लिख रहे हैं, यानी ऑटो को क्या लिख रहा है 26 और 83 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यानी टोर को क्या लिखेगा, तो टोर को 81 और 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना कि R को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखिए ऑटो को क्या लिख रहा है, यानी ऑटो को यहाँ पर देखिए 26 और 83 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो लिखते हैं, देखिए O2, ठीक है ना। ऑटो को क्या लिख रहे हैं, तो ऑटो के यहाँ पर आपको 26 और ये 83 दिख रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टॉर्च को क्या लिख रहा है, यानी टॉर को देखिए TUOR, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं, तो 81 और 36 लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसी कुछ भाषा में बताना क्या है, बताना है कि यहाँ पर R को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस देखिए ये आपको शब्द दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, इस अक्षर में क्या करेंगे कॉमन को मिलाएंगे। ये संख्या दिख रहा है, इस संख्या में भी आपको कॉमन को मिलाते हैं, और दोनों में क्या करेंगे जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यू इसमें दिख रहा है, यू दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए ए कॉमन हो गया, इसमें आर कॉमन हो गया है। उसी प्रकार से संख्या में मिलाते हैं। संख्या में देखिए ना यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 के बाद में यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और इसमें कहीं दिख रहा है 8 हो गया, ठीक है ना। तो 2 को दिख रहा है केवल, नहीं यहाँ इसमें देखिए, और यहाँ पर 81 36 दिख रहा है ना, 81 36 हो गया और 26 83 हो गया। वो 26 से 83 है, 3 है ना, 26 83 है, और देखिए ये 3 मिल रहा है, ये भी 3 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 2 बच गया, यहाँ पर आपको 1 बच गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पूछा क्या है, आर का पूछा है, तो आर का कूट क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1 हो गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 2 भिन्न यानी स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें आपसे पूछा है कि देखिए यानी एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर बताना है कि कौन सी संख्या होगी, यानी एक के विपरीत बताना है कौन सी संख्या होगी। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, जब एक ही पासे के 2 स्थितियों को यहाँ पर दिया है तो दोनों में क्या करेंगे, एक को कॉमन मिलाते हैं, जहां से कॉमन मिलेगा ना वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 इसमें दिख रहा है और 2 इसमें दिख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गया और 2 का विपरीत क्या दिखेगा, तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 6 के बाद में 4, तो यहाँ पर 6 6 के बाद में 4 आ गया है। अब दूसरा में चलेंगे तो 5 5 के बाद में 3, यहाँ पर 5 5 के बाद में 3 आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि एक निचले फलक पर है, यानी एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, यानी एक का विपरीत बताना कौन सी संख्या होगी। देखिए तो यहाँ पर 2 हो गया, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, लेकिन देखिए इसमें कौन सा अंक नहीं दिया है। देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 को काट लेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी एक पास से बन गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर के श्रृंखला में बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने व्यंजन है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, ठीक है ना। इन अक्षर के श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने व्यंजन है, तो यहाँ पर आपको व्यंजन को रखते हैं, ठीक है ना। व्यंजन यानी ऐसे कितने इसमें व्यंजन दिख रहे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए, ठीक है ना। ये व्यंजन है और ठीक है, और बाद एक स्वर है, ठीक बाद में क्या दिख रहा है, एक स्वर दिख रहा है, ठीक है, एक स्वर दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिसके पहले एक व्यंजन है जिसके बाद में एक स्वर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यंजन को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक से क्या दिख रहा है, व्यंजन है, इसके पहले भी ये आपको व्यंजन दिख रहा है, इसमें बाद में एक स्वर दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है, इसके पहले भी आपको व्यंजन दिख रहा है, इसके बाद में एक स्वर दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, पी ई, हाँ देखिए यहाँ पर आपको वाई क्या दिख रहा है, व्यंजन है, उसके पहले पी भी व्यंजन है, और ई क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक स्वर दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है ना, भी दिख रहा है, भी के पहले क्या दिख रहा है, अब व्यंजन दिख रहा है, और व्यंजन के बाद में क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है, यानी 4 हो गया, कितना 1 2 3 4 आ गया, और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस श्रृंखला में ना, यानी ऐसे कितने व्यंजन है, तो यहाँ पर आपको 4 व्यंजन दिख रहा है, जिसके पहले व्यंजन है, जिसके बाद में एक स्वर है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 3 से 1 2 3, हाँ 3 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी फैक्ट्री जो ना उत्पादन से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रसोईया जो ना रसोई, इस पर स्नातक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैक्ट्री उत्पादन से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रसोई जो ना, इस पर स्नातक चिन्ह पर किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, फैक्ट्री में उत्पादन होता है, फैक्ट्री में, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, फैक्ट्री में यानी उत्पादन होता है, उत्पादन यहाँ पर लिख लेते हैं, होता है, ठीक है ना, उत्पादन होता है, ठीक है, होता है, फैक्ट्री में उत्पादन होता है। उसी प्रकार से रसोई में क्या होता है, तो रसोई में यानी भोजन पकाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पकाया जाता है, जिससे यहाँ पर मान लीजिए भोजन को रखते हैं, ठीक है ना, भोजन, ठीक है, पकाया, ठीक है, नहीं यहाँ पर अब पकाया ना हो जाएगा, ठीक है, पकाया जाता है, ठीक है, जाता, पकाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पकाने, ठीक है ना, पकाने, यहाँ पर पकाने होगा। देखिए जिस प्रकार से फैक्ट्री में उत्पादन होता है, उसी प्रकार से यानी रसोईया में क्या होता है, भोजन को पकाने का कार्य करते हैं, यानी भोजन पकाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पकाने हो जाएगा। तो पकाने को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 व्यक्ति यानी ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी के पंक्ति बी अब पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान में बैठा है, यानी बी ए के ठीक पड़ोस में बैठा है, दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी ई बी जो बी है ना, बी और ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो ई और ए के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 5 व्यक्ति है, यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, इधर से 2 हो गया,
और 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इधर से बाएं होता है और इधर से दाहिने होता है, ठीक है ना, ये दाएं होता है, दाएं हो गया। अब बोल रहा है कि देखिए ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए को रखते हैं और डी को रखते हैं, इनके 2 व्यक्ति बच्चे बैठे हुए बीच में। बोल रहा है कि बी पंक्ति के बाएं छोर से और तीसरे स्थान पर है। जो बी है ना, बी वो बाएं से तीसरे स्थान पर, तो बाएं इधर है, तो बाएं से तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी जो है ना, बी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए के ठीक दाहिने पड़ोस में ही बैठा है बी, ठीक तो है। आगे बोल रहा है कि बी ई के ठीक के बाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन बी जो है ना, बी वो ई के बाएं, तो ई के बाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। तो यहाँ पर आपको ई को यहाँ पर रखते हैं, इसके बाएं कौन हो गया, बी बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई और ए, तो ई और ए के बीच में, तो यहाँ पर सी छूट गया, सी को यहाँ पर रख लेंगे। ई और देखिए बोल रहा है कि ई और ए के बीच में, तो ए ई दिख रहा है और ई दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो बी बैठा हुआ है, यानी एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइए बोल रहा है कि देखिए माताएं दी है, बेटियां दी है और महिलाएं दी हैं, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक ना। तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी महिलाएं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और महिलाएं दिख रहा है। तो सबसे कॉमन महिला को रखते हैं और यहाँ पर महिला हो जाएगा, ठीक है ना, महिला, ठीक है। सबसे कॉमन महिला हो गया। महिला के अंदर में कहते हैं माताएं आती हैं, तो महिला के अंदर में माता हो जाएगा, ठीक है, यानी माता हो जाएगा। और माता के अंदर में कहती है बेटी आती है, तो यहाँ पर आपको ये बेटी हो गई। देखिए सबसे कॉमन आपको महिलाएं, महिलाएं के अंदर में माता आती हैं और माता के अंदर में बेटी आती हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकास बिंदु वाई से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 81 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 77 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 27 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है और 33 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 39 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़कर 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु जेड पर रुक जाता है। तब बिंदु वाई तक दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, यानी गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विकास बिंदु वाई से चलना शुरू करता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दक्षिण की ओर 81 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है ना। एक क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए अब विकास जो है वाई से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 81 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आपको वाई को रखेंगे, ठीक है, और इसको वाई रख लेते हैं। ये क्या करता है, दक्षिण की नीचे की तरफ चलेंगे, कितना 81 किलोमीटर, तो मान लीजिए 81 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 77 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो फिर दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आ गया, ये 77 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और थोड़ा सा यानी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको 81 किलोमीटर मान लीजिए, इसको रख लेते हैं, ठीक है, ये 81 हो गया। फिर यहाँ से 77 किलोमीटर ये भी गाड़ी चल गया, ठीक है ना, ये 77 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और ये 77 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 77 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 27 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 27 किलोमीटर गाड़ी ये चलाता है, ठीक है ना, 27 किलोमीटर हो गया। और फिर वह दाहिने मुड़कर 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो 35 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 35 किलोमीटर इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 35 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। फिर वह दाहिने ओर मुड़कर वहाँ 39 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं तो 39 किलोमीटर गाड़ी ये चलाता है, ठीक है, 39 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। आप फिर बोल रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 42 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, चलाकर बिंदु जेड पर रुक जाते हैं। तो बिंदु जेड पर यहाँ पर आपको कितना
42 किलोमीटर। ये 42 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बिंदु जेड पर रुक जाता है, ठीक है ना। बिंदु जेड पर रुक गया है, तो आपसे बताना क्या है, तो रुक गया, रुक जाता है, तो बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए, तो फिर से हमको वाई पर जाने के लिए, यानी जेड ले वाई पर जाने के लिए कितने दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, आपको इसी को बताना है। देखिए, तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, जब यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ये उत्तर दिशा दिख रहा है, उत्तर में तो हमको दिख रहा है, उत्तर दिशा देखिए किस में दिया है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया है। हाँ, उत्तर दिशा इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये टोटल कितना दिख रहा है, ये टोटल आपको 39 किलोमीटर है, 39 किलोमीटर हो गया ना। ये टोटल कितना दिख रहा है, 39 हो गया। और यहाँ से आपको ये क्या दिख रहा है, देखिए ये तो आपको 81 दिख रहा है, ये तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये टोटल कितना दिख रहा है, 39 किलोमीटर दिख रहा है। जब ये आपको 39 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको जब 39 किलोमीटर दिख रहा है, तो 39 में से 77 35, ठीक है, ये आपको 39 हो गया है। तो 39 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखिए ना, ये तो 27 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच के क्या हो जाएगा, 27 हो गया, ठीक है। हाँ, तो 81 इधर दिख गया और 27 हो गया ना, तो 27 है और 3 30 है, 30 तो 9 2 12। हाँ देखिए, यहाँ पर आपको 12 आ जाएगा, यानी ये जो बीच का दूरी है ना, ये बीच का दूरी ये 12 आ गया है, 12 ई आ जाएगा, ठीक है, 12 ई आ गया, 81 ई आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 93 आ जाएगा। यानी उत्तर दिशा की ओर कितना गया, 93 किलोमीटर। तो उत्तर दिशा की ओर 93 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सी का स्थान पर क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर आए, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ भागा दिया है, तो ए की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, ए भागा हो गया, ठीक है। आप बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना है, तो बी की जगह पर गुना रखते हैं, बी दिया है इसके जगह पर गुना रखते हैं। आगे दिया कि सी का अर्थ प्लस है, तो सी की जगह पर प्लस रखते हैं, तो सी की जगह पर यहाँ पर प्लस रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, तो माइनस है, डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। आगे बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए, तो बी का अर्थ क्या बोल रहा है, और गुना दिख रहे थे, यहाँ पर गुना रख लेंगे। और सी का अर्थ क्या दिख रहा है, तो सी का अर्थ यहाँ पर प्लस दिख रहा है, चलो प्लस हो गया, ये गुना का चिन्ह हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, कोई चिन्ह तो बदल दिया है। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, 84 भागा यहाँ पर 12 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर गुने 5 दिख रहा है, फिर प्लस में 13 दिख रहा है, फिर गुना 2 दिख रहा है, और फिर माइनस 11 दिख रहा है, फिर गुना 5 दिख रहा है, फिर प्लस में 28 दिख रहा है, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए, इसको सोल्व करेंगे, 12 7 84 होता है, इस 7 मत में काट दिए, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। देखिए, 7 गुने 5 फिर गुने 13, नहीं तो इसको क्या करना ना, थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए, 13 दूनी के 26 आ गया था, 5 में तो हो ही गया, लेकिन फिर यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, 26 हो गया, ठीक है ना। अब 11 5 55 होता है, इसको भी माइनस करेंगे और 5 ले गुना करेंगे, तो 11 5 55 हो गया, सॉरी यहाँ पर 55 दिया ना, ये 55 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर कितना गया, 28 आ गया, ठीक है, 28 आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, 7 5 35 रख लेते हैं, 35 प्लस में 26 माइनस 55, फिर प्लस में यहाँ पर 28 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, और इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, ये 34 आ जाएगा, कितना आएगा, 34 आ गया, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर 34 आ जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 34, ऑप्शन नंबर 34, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए, नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए, कथन बोल रहा है कि सभी बैग जूते हैं, सभी जो बैग है ना, वो क्या है, जूते हैं। तो मानते हैं यहाँ पर आपको बैग हो गया, ठीक है ना, सभी बैग, जो सभी बैग हो क्या है, वो जूते हैं। तो सभी बैग को इधर रखते हैं, ये जूते में रखते हैं, ये जूते दिख रहे हैं, ठीक है, जूते हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी बैग टोपी हैं, सभी जो बैग है ना, वो क्या है, तो टोपी है, तो सभी बैग को यहाँ पर आपको टोपी में रखते हैं, ये
और टोपी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए टोपी, ठीक है, ये टोपी दिख गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी बैग लैपटॉप हैं, तो सभी जो बैग है ना वो क्या दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, ठीक है ना। सभी बैग क्या दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लैपटॉप रख देते हैं, ठीक है, लैपटॉप हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि सभी जूते लैपटॉप है। क्या सभी जूते लैपटॉप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हमको कुछ दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लैपटॉप टोपी है, कुछ जो लैपटॉप है ना वो टोपी है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टोपी दिख रहा है। ये कुछ टोपी क्या दिख रहा है ना, कुछ लैपटॉप में दिख रहा है, कुछ टोपी कुछ लैपटॉप दिख रहा है, इसका मतलब है सही बोल रहा है, ठीक है। यानी दूसरा सही बोल रहा है। तो दूसरा किस में दिया है, यानी कि सी में दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ यहाँ पर माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, ठीक है, यानी चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह के बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ भागा है तो ए की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी का अर्थ गुना है, सॉरी यहाँ पर ए का अर्थ भागा दिख रहा है ना, तो ए आपको यहाँ पर दिया है ना, इसके जगह पर भागा दिया है, और बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना दिख रहा है, तो बी के जगह पर गुना रखते हैं। सी का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो सी के जगह पर प्लस रखते हैं, ठीक है ना। और आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रख लेंगे। अब बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए चिन्ह को बदल दिए, आप समीकरण को सही बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 12 आ गया, 12 प्लस में 52 दिख रहा है, ठीक है। फिर भागा यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, फिर गुने 7 दिख रहा है, फिर प्लस में माइनस दिख रहा है, और यहाँ पर आपको 31 दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो 13 चौके 52, पहले भाग का होता है, यहाँ पर 52 हो गया, ठीक है ना, 52 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार गुना करेंगे, तो 12 कम 12 हो गया, 7 चौके 28 आ गया, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है, ठीक है। फिर माइनस से यहाँ पर 31 दिख रहा है। 28 को इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हाथ में लेख हो गया, 2 1 3 1 4 आ गया, 40। 40 में से क्या करेंगे, 31 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसके प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 9 हो गया। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म का समान पैटर्न अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 युग्म दिया है, इन दोनों युग्म जिस प्रकार से आपस में संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों युग्म को ध्यान से देखते हैं कि कैसे आपको दिख रही है, यानी आपको कैसे समय आपको दिख रहा है, उसी प्रकार से नीचे रखेंगे। जैसे देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप P दिख रहा है, ठीक है, S दिख रहा है और Q दिख रहा है। इसको देखिए M रखेंगे, P रखेंगे और N रखेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार से देखिए G J H हो गया। इसके बाद में यहाँ पर D रखेंगे और G हो गया, फिर E हो गया, ठीक है। उसी भाषा में बताना है कि उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए बताना है कि तीसरा जो है ना इन 4 ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। तो पहले इसको देखते हैं, P से क्या लिख रहा है, M लिख रहा है। जब P से M लिख रहा है तो माइनस इसमें 3 कर रहा है, A से P लिख रहा है -3 कर रहा है, Q से N लिख रहा है -3 कर रहा है, यानी G से क्या लिख रहा है, D लिख रहा है -3 कर रहा है, J से क्या लिख रहा है, J लिख रहा है तो -3 कर रहा है, फिर H ले क्या लिख रहा है, E लिख रहा है तो -3 कर रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, इसको भी लिख लिए ना। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन से जो है ना इसके जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर B में आ जाएगा, क्या आएगा B में, जैसे देखिए T W E हो गया, इसको यहाँ पर Q रखेंगे और T रखेंगे, फिर R रखेंगे, ठीक है ना। देखिए T में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर लेंगे तो आपको क्या इतना आ गया, Q आ जाएगा। और यहाँ पर W से क्या रखते हैं, -3 करेंगे तो T आ जाएगा। U से क्या आ गया, R आ गया, तो -3 करेंगे, ये आ गया है। यानी किसमें, देखिए इन दोनों को जैसे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो समुच्चय आपको दिया नीचे, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि दोनों समुच्चय में से देखते हैं ना आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है, तब आपको तीसरा को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 5 दिख रहा है, 14 दिख रहा है और 26 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 हो गया, ठीक है। 5 है, अब 5 दिख रहा है ना, 14 25 दिख रहा है। तो 5 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ते हैं एक बार, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये 14 आ गया, ठीक है ना। 14 को फिर क्या करते हैं, देखिए ये 14 दिख रहा है और 14 में क्या करते हैं 11 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको ये 25 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको इसको रखते हैं, देखते हैं ये देखिए, तो 4 दिख रहा है, 4 में एक बार 9 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 9 4 13 होता है। और 13 में फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 13 में, हाँ प्लस में 13 में 11 को जोड़ेंगे, कितना गया, ये 24 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं ए में, तो ए में 4 को जोड़ेंगे और 10 हो गया। हाँ तो 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 31 तो आएगा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है। आप बी को देखिए, 9 में क्या करते हैं 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 होता है, तो यहाँ पर आपको 18 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सी को देखते हैं, तो 8 में 4 को जोड़ते हैं तो 8 4 12 होगा, ये 17 लिख रहा है, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं, ऑप्शन डी नंबर इसका मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, 6 में 9 को जोड़ते हैं, यहाँ पर कितना गया, तो 9 6 15 गया। देखिए यहाँ पर आपको 15 दिया है, उसी प्रकार से फिर 15 गया और 15 में क्या करते हैं 11 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 26 आ गया है। देखिए यहाँ पर भी 26 दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।